दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर एक रैली करी, एक जनसभा को संबोधित किया। कल उन्होंने दिल्ली पर आए आपदा के बारे में बात करी। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, आपदा के बारे में। दोस्तों उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुछ कट्टर बेईमान लोग, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं, जो कि जेल काट चुके हैं, वो कट्टर बेईमान लोगों ने किस तरीके से अन्ना हजारे के आंदोलन में हिस्सा लेकर उनके आंदोलन को पूरी तरीके से बर्बाद करके अपना राजनीतिक करियर बना लिया। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये भारी चिंता है हम लोगों के मन में। दोस्तों उन्होंने कल बात करी आम आदमी पार्टी की, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जो हालात कर दिए हैं उनको लेकर कल उन्होंने बातचीत की। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी साहब के भाषण के बाद एक वीडियो जारी करी, एक बकायदा मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल दिल्ली के अंदर उन्होंने एक भाषण दिया और उस भाषण में 45 मिनट तक उन्होंने खूब जमकर दिल्ली वालों को गालियां बकी। प्रधानमंत्री जी दिल्ली आए थे और उन्होंने लगभग 43 मिनट्स का 43 मिनट का भाषण दिया, जिसमें से 39 मिनट उन्होंने दिल्ली के लोगों को और दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को केवल गालियां देने का काम किया। जबकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को कौन गाली बकता है सुबह से लेकर शाम तक, वो पूरी दुनिया जानती है। कौन सुबह से लेकर शाम तक दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उल्टा सीधा गाली गलोच वाली भाषा का उपयोग करता है। ये चीजें कभी किसी छुपी नहीं है। कल केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं 2-3 घंटे तक बात कर सकता हूं कि हमारी सरकार ने, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या क्या काम कराए। आज अगर आप मुझे बताने के लिए बोले तो शायद मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़े। इतने काम किए, इतने काम किए, इतने काम किए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सीवर में, सड़क, इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूँ। तो केजरीवाल साहब, हम भी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने दिल्ली में पिछले 10 सालों में क्या क्या काम कराए। क्या आपने यमुना साफ करा दी? क्या दिल्ली के घरों में नलके से पानी पहुंच गया? क्या दिल्ली के अंदर से स्लम बस्तियां खत्म हो गई? क्या दिल्ली के रोड ठीक हो गए? क्या दिल्ली की सड़कें पेरिस जैसी सड़कों के बराबर हो गई हैं? क्या दिल्ली के अंदर जो सीवर की समस्या है वो ठीक हो गई है? क्या दिल्ली के अंदर से बेरोजगारी खत्म हो गई है? सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अंदर क्राइम, दिल्ली के अंदर लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, वो आपने क्या ठीक कर दिया? अरे नहीं, वो तो आपके आता ही नहीं है, क्योंकि पुलिस आपके अंडर आती नहीं है, तो उसमें तो आप क्या करोगे। बिल्कुल सही, और सही आपने बिल्कुल एक बहाना पकड़ रखा है अपने आप को बचाने का। दोस्तों कल उन्होंने बात करी मोदी साहब के बारे में। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने आज से 5 साल पहले दिल्ली की जनता से बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने उनमें से कितने वादे पूरे किए? खैर, जहां तक मैं समझता हूं मोदी साहब ने जितने वादे किए थे उसमें से काफी हद तक तो उन्होंने पूरे किए हैं। पर केजरीवाल साहब, आपने जो वादे किए थे उनका क्या? आप अपने वादों की बात करें। आपने फ्री वाईफाई देने का वादा किया था, क्या वो लग गए? आपने दिल्ली के अंदर 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही थी, क्या वो लग गए हैं? आपने दिल्ली की सड़कों को पेरिस जैसी सड़कें बनाने की बात कही थी, क्या वो हो गई है? आपने सबसे बड़ा वादा किया था यमुना को साफ करने का। अरे सॉरी, वो तो भूल ही गया। आपने तो खुद ही कहा है कि अब तो यमुना के ऊपर वोट भी नहीं मिलते हैं। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो जब यमुना के ऊपर वोट नहीं मिलते तो अब तो आपने शायद यमुना को साफ करने का वादा इस बार करेंगे भी नहीं। खैर, पर जब आप राजनीति में आए थे आपने सबसे बड़ा वादा किया था कि मैं यमुना को ऐसा बना दूंगा कि यमुना के हर कॉर्नर पे, हर घाट पे आप जाके बकायदा पिकनिक मना सकें। पर आज यमुना के क्या हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। आज हिंदुस्तान की सबसे गंदी नदियों के अंदर यमुना आती है।
यमुना को आपने नाला बना दिया है। 10 बार दिल्ली में भी कहा है, आप मेरी दिल्ली की बातें नहीं सुनते। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर आपने 2015 में भी बोला, नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। लेकिन एक सेकंड 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। झूठ पे झूठ। मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। चीटिंग करता है तो उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाकर उसमें डुबकी लगवा दूंगा। क्या करना चाहते हैं यमुना को साफ करने के लिए, क्या करेंगे? यमुना को साफ करना चाहिए ना। ये हमारी भी आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है। और अगले 5 साल, ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा यमुना में, तो यमुना को इतना साफ कर देंगे हम लोग। दोस्तों आगे उन्होंने बात करी कि मोदी साहब ने गरीबों के लिए क्या किया। खैर आपको मैं बता दूं, कल मोदी साहब ने दिल्ली के अंदर लगभग काफी सारे लोगों को 1700-1800 लोगों के आसपास उन्होंने फ्लैट दिए। उससे पहले भी उन्होंने दिल्ली की झुग्गी झोपड़े में रहने वाले लोगों को फ्लैट दिए हैं। तो लगभग 4700-4800 के आसपास उन्होंने दिल्ली के गरीब लोगों को फ्लैट दिया था। पर केजरीवाल जी आपकी अगर बात करें तो जहां झुग्गी वहां मकान, ये नारा किसने दिया था? आप ही ने दिया था शायद। और आपने कहा था कि दिल्ली के अंदर से जितने भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उनको बकायदा पक्के मकान मिलेंगे। परंतु हुआ क्या? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आज भी इतने बड़े बड़े स्लम एरिया हैं जहां पे आप घुस नहीं सकते। और मैं तो आपको ये चेतावनी भी दूंगा केजरीवाल साहब की गलती से इन स्लम एरिया के अंदर आप चले मत जाना, वरना मुझे नहीं लगता कि आज आप शायद अपने पैरों पे वापस सही सलामत बाहर आ पाओगे। आप लोगों ने दिल्ली के जितने भी स्लम एरिया हैं उनको नर्क बना दिया। खैर वैसे तो पूरी दिल्ली की अब नर्क बन गई है, पर ये झुग्गी झोपड़े में रहने वाले लोगों के साथ आपने ऐसे हालात कर दिए कि वो बेचारे ना तो जीने में है ना मरने में। दोस्तों आगे उन्होंने बात करी कि पिछले 5-7 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर इतने गैंगस्टर्स आ गए हैं, इतने क्राइम बढ़ गया है, और ये सब अमित शाह की वजह से और मोदी जी की वजह से हुआ है। क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अधीन है, उनके अंडर आती है, और उनको इन दिल्ली के अंदर से क्राइम रोकने में या गैंगस्टर्स को रोकने में, खत्म करने में, माफिया को रोकने में इन्होंने कोई काम नहीं किया। चलो हो सकता है कि केजरीवाल साहब, अमित शाह जी ने या मोदी जी ने गैंगस्टर्स को लेकर काम नहीं किया, पर मुझे ये बताए कि दिल्ली के अंदर गैंगस्टर्स आ कहां से रहे हैं? आप ही के नरेश बालियान जैसे नेता दिल्ली के अंदर गैंगस्टर्स को बुलाते हैं, अपने क्षेत्र के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिल्डर्स, उनको ब्लैकमेल करवाते हैं, उनको धमकी दिलवाते हैं, उसके बाद सेटलमेंट के नाम से उनसे करोड़ों रुपए वसूलते हैं। ये सारे काम आप ही के नेता कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जितने भी बड़े बड़े हमारे गैंगस्टर्स हैं वो सबके सब पंजाब से, और पंजाब से बकायदा उनकी बड़ी बड़ी गैंगे चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कीजिए साहब, दिल्ली के पंजाब के अंदर खालिस्तानी भी हैं। खालिस्तानी गैंग जो है वो पंजाब से ऑपरेट हो रही है। आज भी पंजाब के अंदर खालिस्तानी उग्रवादी खूब फल फूल रहे हैं। आपने क्या आज तक एक बार भी ये बात कही कि मैं पंजाब से खालिस्तान खत्म कर दूंगा, मैं पंजाब से खालिस्तानी आतंकवादियों को खत्म करूंगा? कभी भी आपने ये वादा किया पंजाब के लोगों से? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हीं खालिस्तानियों से आपको करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलती है। इसलिए 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ, और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ $16 ਮਿਲੀਅਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। दोस्तों इस तरह के तमाम बातें उन्होंने मोदी जी के खिलाफ की। लास्ट में चलते चलते उन्होंने बात करी मोदी जी के घर के बारे में। खैर उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे मोदी साहब ने केजरीवाल जी के शीश महल के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से दिल्ली में आपदा के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जिनके शीश महल में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए और कैसे लाखों करोड़ों रुपए के टॉयलेट वहां पे यूज किए गए, उसके बारे में उन्होंने दिल्ली की जनता से बातचीत करी। और यही बात हमारे केजरीवाल साहब को चुप गई कि उनके शीश महल की बात कैसी होगी। दिल्ली को आपदा में धकेल दिया, शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। वैसे जब भी शीश महल के बारे में बातें होती हैं तो केजरीवाल और उनके तमाम नेता चुप हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, पर इसके बारे में उनके पास दो शब्द नहीं है कहने के लिए। क्यों? क्योंकि सारा पाप की कमाई का पैसा
शीश महल में लगाया गया था। खैर, इसके पलटवार हमारे केजरीवाल साहब कहते हैं कि मोदी जी ने भी 467 करोड़ का, और या इनके जो नेता कहते हैं 27,000 करोड़ का इन्होंने अपना घर बनाया, पीएम हाउस बनाया। तो केजरीवाल साहब को मैं ये बता दूं कि पीएम हाउस जो बन रहा है वो बाकायदा सभी नेताओं की मंजूरी से बन रहा है, ठीक है। और रही आपकी शीश महल की बात, तो शीश महल बनाने से पहले आपने किसी से भी कोई मंजूरी नहीं ली, सारा पैसा 2 नंबर का पैसा आपने उसके अंदर लगाया, और उसके लगाने के बाद जब आपको वहां से निकाला गया तो आप वो तमाम चीजें भी अपने साथ ले गए। दोस्तों, इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप की कहानी आजकल चल रही है। मोदी साहब ने दिल्ली में आई आपदा के बारे में बात करके दिल्ली वालों को चेतावनी दी। वैसे अब दिल्ली वालों को लगने लगा कि ये सच में एक ऐसी आपदा है जिससे अब लोगों को छुटकारा चाहिए। चुनाव बहुत नजदीक हैं और आने वाले चुनाव में लोग इस आपदा को जरूर समाप्त कर देंगे, ऐसा मोदी जी का भी मानना है और ऐसा तमाम भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोगों का भी मानना है। खैर, ये तो समय बताएगा कि आपदा खत्म होती है या आपदा एक और विपदा में बदलती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। दिल्ली की आपदा को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।